अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 17 और प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था और उसके क्वेश्चंस को किया था। उसमें हमने डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस थे, हमारे सॉल्यूशंस के जो मेथड है, उन तीनों को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारे वर्ड प्रॉब्लम की एग्जांपल्स थी, अब हम उनकी तरफ आ रहे हैं और एक्सरसाइज में भी इसी की जो क्वेश्चन थे इसी टॉपिक से रिलेटेड हम उनकी तरफ भी आएंगे नेक्स्ट। तो एग्जांपल नंबर 11 है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। फाइंड द नंबर के सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर जो होगा वो और उसका जो स्क्वायर है उन दोनों का। देखिए एक पॉजिटिव नंबर है, अ पॉजिटिव नंबर लाइक पॉजिटिव नंबर है x एंड इट्स स्क्वायर, उस पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा x स्क्वायर, द सम उन दोनों का सम x प्लस एक्स स्क्वायर इज 380। तो ये आपके पास 380 होगा। फाइंड द नंबर, अब हमने क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये कंडीशन के मुताबिक हमने सेटिंग कर ली, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन ही आपने फाइंड करना है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आप इन तीनों में से किसी के जरिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसके फैक्टर बन रहे थे तो बाय फैक्टराइजेशन कर लिया इसको सॉल्व। तो एक्स हमारे पास दो वैल्यूज आई है, एक एक्स प्लस 20 और एक एक्स माइनस 19। तो एक्स इज इक्वल है 19 और एक्स इज इक्वल है माइनस 20। अब क्योंकि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव कहा गया स्टार्टिंग में, तो ये नंबर नहीं आएगा, तो आंसर क्या है 90। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12 है फाइंड द टू कंसेक्टिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132। कंसेक्टिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास 2 और 3 एक कंसेक्टिव नंबर है, 3 और 4 कंसेक्टिव नंबर है, 4 और 6 ये कंसेक्टिव नंबर नहीं, इनके सेंटर में एक 5 नंबर है जो मिसिंग है, ठीक है। अगर हम कहें 4 और 5 ये भी एक कंसेक्टिव नंबर है, 5 और 6 ये भी कंसेक्टिव है, 6 और 7 कंसेक्टिव। तो अब यहाँ से कंसेक्टिव से हमें क्या समझ आया कि अगर एक नंबर x है तो उसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1। तो ये दोनों जो ये कंसेक्टिव नंबर होंगे, ठीक है। लेट x एंड x प्लस 1 बी टू कंसेक्टिव नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि फाइंड द टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132, कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 132 होगा। तो हमने ये दोनों कंसेक्टिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जो इनका प्रोडक्ट है वो 132 के इक्वल आ रहा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किए। अब यहाँ से देखिए हमारी जो इक्वेशन सेट हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन से इसके हमें फैक्टर जो है वो इजीली फाउंड नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है x की वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए x की जो दो वैल्यूज आई हैं 11 और 12, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। देखिए अगर हम 11 को लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 12, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तब भी हमारे पास वही नंबर आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम -11 और -12 इन दोनों का प्रोडक्ट ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो भी तब भी हमारे पास वही नंबर आएगा। तो हमारी ये दोनों से ही पॉसिबल हो। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड जो रिलेटेड थे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, अब उनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है जैन और इल्सा ऑब्जर्व दैट देयर एज आर कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ये कंसेक्टिव ऑड इंटीजर है। देखिए पहला इंटीजर है ऑड, वो हमारे पास क्या है 3, अगला इंटीजर ऑड क्या है वो 5 है, उससे अगला इंटीजर ऑड क्या है 7 है, उससे अगला इंटीजर ऑड क्या है 9, उससे अगला 11। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक नंबर जो है ना ऑड इंटीजर वो x है, तो उससे अगला ऑड इंटीजर क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि सभी में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने मैं खुद कहा है ऑड इंटीजर्स, तो हमें यहाँ से ये आइडिया हो गया कि अगर एक नंबर जो है वो आपका ऑड है तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो उसमें 2 सम करने से आएगा। अब कंडीशन क्या दे दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 143, कि उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो 143 आएगा। और जैन इज यंगर देन इल्सा, फाइंड देयर एज। जैन जो है वो इल्सा से छोटा है और उनकी हमने एजेस जो है वो फाइंड करनी है।
तो ये यहाँ से ये जो है ना, इससे हमें पता चला कि जैन छोटा है तो इल्सा की एज +2 टाइम है। द एज ऑफ जैन x एंड द एज ऑफ इल्सा इज इक्वल टू x+2, टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 143 के इक्वल है। तो हमने कंडीशन को फुलफिल किया है और इनको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हमने बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व किया है और हमारे पास जो है वो 2 आंसर्स हैं, एक 11 आया और एक -13 आया। अब देखें एज जो है वो नेगेटिव तो कभी नहीं होती, एज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, तो हम 11 को यूज करेंगे। अगर जैन की एज जो है वो 11 है मींस x, तो इल्सा की एज क्या होगी x+12, 11 + 2 13 ईयर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स। अब दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 28 मोर देन द लार्जर। पहले हम इवन इंटीजर वाली बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक हमारे पास इवन नंबर है, ये देखें 2 4 6 8 10। तो अगर हमारे पास एक x इवन नंबर है तो उससे नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, x+2 होगा। तो लेट कर लिए x और x+2 भी टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, तो ये दोनों कंसेक्टिव होंगे। कंसेक्टिव की वही डेफिनेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस की है कि जो बिल्कुल साथ साथ है। देखिए ये भी कंसेक्टिव है, इधर से ये कंसेक्टिव है, फिर 6 और 8 कंसेक्टिव है, 8 और 10 कंसेक्टिव है, ये कंसेक्टिव है। हम ये नहीं कह सकते 2 और 6 ये कंसेक्टिव नंबर्स नहीं है, ठीक है। बी टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, देन हमारे पास ये दोनों कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हैं। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, देखते हैं उस कंडीशन की तरफ आते हैं। तो कंडीशन ये है कि फाइंड द टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, जो स्मॉलर है उसका स्क्वायर इज 28 मोर देन द लार्जर। कि स्मॉलर जो है ना, अब यहां से देखें स्मॉलर इज 28 मोर देन द लार्जर स्क्वायर ऑफ, ठीक है। तो हमने जो लार्जर नंबर है देखिए हमारे पास वो कौन सा होगा, तो x+2 + 28 और x स्क्वायर, स्क्वायर हमने लिया ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर टर्म का क्योंकि x स्मॉलर है देखिए, और लार्जर कौन सा है x+2, और वो जो है ना, और स्मॉलर इज 28 मोर देन द लार्जर, और वो 28 जो है वो मोर देन है लार्जर से। तो 28 मोर 28 उसमें हमने प्लस कर दिया, तो x स्क्वायर इज इक्वल है x+30, क्योंकि ये प्लस होने के बाद ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत इजीली इसके फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आई, क्योंकि हमें कहा देखें क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही थी और ये जो था यहाँ पे तो इवन इंटीजर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है ना, तो ये एडमिसिबल नहीं होगा यहाँ पर। तो हमने फर्स्ट इंटीजर 6 लिया है, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, 6+2 8। नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंसेक्टिव नेचुरल नंबर इज 61, के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, कि कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर करेंगे और उनका जो सम होगा वो 61 के इक्वल होगा, फाइंड द नंबर होगा। लेट x इज इक्वल है, देखिए कंसेक्टिव नंबर की वही डेफिनेशन है, x और x+1 दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 और 2 और 3। अब देखिए नेचुरल नंबर है तो हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं ये 1 1 नंबर्स ऐड करने से आ रहे हैं, मीन्स अगर ये x है तो इससे अगला नंबर क्या होगा, x+1 होगा, तो ये दोनों कंसेक्टिव है। अगर हम 2 ले रहे हैं तो नेक्स्ट 3 वो भी 1 प्लस करने से आ रहे हैं, तो ये दोनों भी हमारे पास इस तरह से कंसेक्टिव नंबर्स है। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्टिव, कि हम ये जो कंसेक्टिव नंबर है नेचुरल इनका स्क्वायर करके उनका सम करेंगे तो वो 61 के इक्वल आ रहा है। तो हमने उस कंडीशन को पूरा किया है, और उस कंडीशन को पूरा करने के बाद नेक्स्ट देखिए हमने जो इक्वेशन हमारी पास ड्राइव हो रही है, यहाँ पे हमने स्क्वायर फार्मूला ओपन किया है, a+b होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा ओपन हुआ है, वो इज इक्वल है a² + b² + 2ab। तो हमारे पास क्या आ गया, x² + 2a + 1, और इसको हमने कंबाइन करके देखिए ये 2x² 2x और यहाँ भी 60, अब 2 क्योंकि कॉमन आ रहा है तो हम इसको 2 को कॉमन करके दूसरी साइड पे लेके डिवाइड कर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स हमने बना लिए। अब यहाँ पर भी क्योंकि हमारे जो है वो नेचुरल नंबर कहा गया है, तो नेचुरल नंबर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारे पास जो 5 एक नेचुरल नंबर है और नेक्स्ट जो है वो 6 नेचुरल नंबर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, वी आर गोइंग टू फिनिश इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर कैसी होती है, जिसकी लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है और विड्थ जो होती है वो कम होती है। लाइक इस तरह की फॉर्म का एक गार्डन है, उसके गिर्द हमें बाड़ लगवानी है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 3 मीटर लॉन्गर देन द विड्थ ऑफ द गार्डन, के इसकी जो लेंथ है ना वो ज्यादा है उसकी विड्थ से 3 गुना। मीन्स अगर इसकी विड्थ जो है ना वो है x, तो लेंथ क्या है x प्लस 3। वी वॉन्ट टू इनक्लोज द एरिया ऑफ 70 मीटर, हम जो चाहते हैं कि उसका जो एरिया होगा ना अंदर का वो ये होगा। वट आर द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, अब गार्डन की जो डायमेंशन बनेगी ना वो क्या बनेगी। अच्छा जी, अब हमने कहा लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमने कह दिया x है, लेंथ जो होगी वो 3 टाइम की गई है, कि देखें द लेंथ इज 3 टाइम लॉन्गर, 3m लॉन्गर, 3m लॉन्गर है, 3 ज्यादा है, 3 मल्टीप्लाई नहीं किया गया ना, स्क्वायर कहा गया है। ठीक है, तो x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल होता है एरिया। तो हमने लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, ये हमारा एरिया आ गया। एरिया के फॉर्मूले से देखें ये हमारी कंडीशन ड्राइव हो रही और ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने किया है, सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, और जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता ना विड्थ। तो विड्थ जो आई है ना x, हमारी वैल्यू आई है वो 7 आई है, तो लेंथ ऑफ द गार्डन क्या होगी x प्लस 3, वो हमारे पास 10 आ गई है। तो ये हमारी इसकी वैल्यूज आ गई हैं और इसके साथ ही 5.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 और उससे रिलेटेड जो है प्रीवियस थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।